दिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजर। बच्चे लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को फाइनली रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज लेजर। ठीक है, अब ये जर्नल और बनाया हुआ उसमें हमने प्रॉपर फॉर्मेट भी और उसमें एंट्रीज भी की हुई हैं। अब डायरेक्ट हम जो है वो लेजर जो है वो बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले तो लेजर का फॉर्मेट देख लें बच्चे। इसका कुछ इसको हम इसके दो मेथड हैं बच्चे। हम पहले जो है वो मैं जर्नल की डिस्कशन के लेजर जो है वो बच्चे दो मेथड हैं इसके। एक हम इसको टी अकाउंट कहते हैं और दूसरा जो है वो बच्चे आई थिंक रनिंग बैलेंस मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? रनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अभी हम जस्ट जो है वो टी अकाउंट से बनाएंगे इसको टी अकाउंट। ये टी अकाउंट इसको क्यों कहा जाता है कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो जस्ट लाइक टी होता है। मेन अगर ये मेन लाइन के बाद अगर हम यहाँ पे सेंटर में इसके ये लाइन लगा दें तो ये एक टी टाइप आ गया है अगर इस लाइन को भी रिमूव कर दें। ठीक है, तो इसलिए फाइनली आगे चल के हम जस्ट टी ही बनाया करेंगे, उसमें एंट्रीज पुट कर दिया करेंगे। लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो इस तरह से है कि यहाँ पे आपका जो कॉलम है वो यहाँ पे अमाउंट लिखी जाती है बच्चे, और यहाँ पे जो है वो लेजर फोलियो आता है और यहाँ पे हम डेट लिखते हैं। ठीक है, और सेम जो है यहाँ पे अगेन यहाँ पे अमाउंट का कॉलम पहले, यहाँ पे जर्नल फोलियो का कॉलम, यहाँ पे जो है हमारे पास डेट। ठीक है, तो ये आपका इसका ये प्रॉपर जो है फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे अगर लाइन लगा दें तो ये यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी? डेट, डिटेल्स, जर्नल फोलियो या जर्नल पेज बच्चे। जैसे हमने यहाँ पे लेजर फोलियो लिखा हुआ तो यहाँ पे जर्नल फोलियो, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी बच्चे, यहाँ पे अगेन डेट। ये आपकी मेन लाइन है बच्चे, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे फिर डिटेल्स, यहाँ पे हमारे पास जर्नल फोलियो और यहाँ पे फिर अमाउंट। ठीक है, ये आपकी क्रेडिट साइड कहलाती है, ये वाली आपकी डेबिट साइड। अब बच्चे हमने करना क्या है, यहाँ पे जितनी भी आइटम है वन बाय वन उस हर एक का लेजर बनाना है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि हम जी कैश का लेजर बनाते हैं, किसका? कैश। यहाँ पे हम लिखते हैं कैश। अब बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे हमने जर्नल फोलियो और जो है लेजर फोलियो लिखे हुए हैं। पहले ये समझ लें ये क्या होते हैं बच्चे। जब आप कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे एक पेज का जर्नल, एक पेज का लेजर नहीं होता। ठीक है, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, 1000 पेजेस होते हैं। हम जर्नल के एक पेज को एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं। क्या कहते हैं? नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जर्नल का पेज नंबर जो है वो क्या है? 1 है। ठीक है, और ये वाला जो जर्नल हमने बनाया ये पेज नंबर क्या है? 2 है। इसी तरह बच्चे लेजर के भी बहुत सारे हम अकाउंट जो होता है ना, एक अकाउंट फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट को हम एक खास नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल एसेट वाले जितने भी अकाउंट हैं उनको मैं इवन नंबर से नंबर देता हूं कि एक तो पहचान हो जाएगी कि जितने भी इवन नंबर वाले अकाउंट्स होंगे वो सारे एसेट्स के अकाउंट हैं। ठीक है, और दूसरा उसका कैश का एक स्पेसिफिक नंबर होगा। अब बच्चे कैश अकाउंट को मैंने क्या नंबर दिया है? 2। तो यहाँ पे जहां जहां भी कैश होगा उसके सामने मैं क्या लिखूंगा? 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन जो है 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, अगेन यहाँ पे 2 और लास्ट में फिर 2। ठीक है, इसी तरह बच्चे बाकी भी जो चीजें हैं, कैपिटल है, जो इक्विपमेंट है, आपका सप्लायर्स हैं, सर्विसेज हैं, जो भी है हर एक को एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट करेंगे। मैंने आपके आसानी के लिए बता दिया कि जो एसेट्स के अकाउंट हैं उनको इवन नंबर दे रहे हैं। जैसे कैश को 2 दिया है, अकाउंट रिसीवेबल को आप 4 दे रहे हैं, ऑफिस सप्लायर्स को आप जो है ऑफिस इक्विपमेंट को आप 6 दे रहे हैं। इस तरह जो याद रखना कि जितने भी इवन नंबर वाले अकाउंट्स हैं वो सारे क्या है? आपके एसेट्स अकाउंट हैं। इसी तरह ओड नंबर वाले जो है वो आप किसको दे रहे? लायबिलिटीज को या बाकी अपना अपनी मर्जी से सीक्वेंस, ताकि रिमेंबर करना उनको जो है वो क्या हो जाए? आसान हो। ठीक है,
अब बच्चे हम कैश का बनाने लगे हैं, तो हमने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जहां कैश आया उसको उसमें पुट करते जाना। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट अगर केयरफुली आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बच्चे ये हमारा फॉर्मेट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है। बच्चे हो किसकी वजह से रहा है, कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट हो रहा है ना, तो इसकी डेबिट साइड पे आ गए हम। डेबिट साइड पे आने के बाद डेट लिखे, सबसे पहले क्या है जी, मार्च 1 है, ठीक है। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे आ गया, डेट लिख ली। अब किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पे बच्चे वो रीजन लिखेंगे डिटेल में, टू कैपिटल की वजह से कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। कितना जी, कितना डेबिट हुआ, 1,50,000। अब यहाँ पे जर्नल फॉलियो में क्या लिखेंगे, जर्नल का ये जो पेज नंबर है कि कौन से पेज पे ये ट्रांजैक्शन जर्नल में हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मान लिखेंगे। अंडरस्टैंड बच्चे। इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें तो कैश क्या हो रहा है बच्चे, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, रेंट एक्सपेंस की वजह से। बच्चे पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ गए, क्रेडिट साइड पे यहाँ पे मार्च 2 सेकंड डेट लिख ली बच्चे। यहाँ पे बच्चे डेबिट हो तो उससे पहले 2 लिखते हैं, अगर क्रेडिट साइड पे हो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम क्या है, रेंट एक्सपेंस, ठीक है, अकाउंट। बच्चे रेंट एक्सपेंस की वजह से कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितना जी, 600, ठीक है। और ये भी ट्रांजैक्शन किस पे है, पेज नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट आगे बच्चे तो हमारे पास अगेन यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पे डेट क्या है जी, मार्च 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सर्विसेज अकाउंट, ठीक है। क्या है बच्चे, 4000, यहाँ पे अमाउंट 4000, और ये ट्रांजैक्शन भी किसके है, पेज नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, डेट क्या बेटा, 30 मार्च 30, कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, अकाउंट पे अकाउंट, ठीक है। कितना है जी, 4200, ठीक है। उसके बाद बच्चे कैश यहाँ पे अगेन क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, इंश्योरेंस की वजह से। डेट क्या है, मार्च 90, क्या है जी, इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस एक्सपेंस, कितना है जी, 5000। अब बच्चे ये पेज 1 था, ये वाली ट्रांजैक्शन कहां पे हुई है, ये पेज 2, इसके सामने जो है जर्नल फॉलियो का पेज जो है वो क्या लगाएंगे, 2। नेक्स्ट क्या बच्चे हमारे पास, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, कितने से, डेट क्या है हमारे पास, डेबिट साइड पे आते हैं, कितना है 22 को क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, 2 अकाउंट रिसीवेबल की वजह से बच्चे, ठीक है। और पेज क्या है, 2, और अमाउंट कितनी है, 3500, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, यहाँ पे अगेन कैश जो क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, ड्राइंग की वजह से। तो यहाँ पे डेट क्या है बेटा, आपके पास 29 फ्रॉम ड्राइंग्स अकाउंट, कितनी है जी, 5100, और यहाँ पे पेज नंबर क्या है, 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचे, अगेन कैश जो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, यहाँ पे डेट क्या है, 31 मार्च, और जो है आपके पास फ्रॉम जी बेटा, एक सवाल है जी बेटा, 2 पूछे 200, ठीक है, 4 जी। अब बच्चे एंड पे साइलेंट, एंड पे क्या करना है बच्चे, जब आप ये सारा बना लेंगे, अज्यूम करें कि आपका पेज जो है डस्टर, अज्यूम करें कि आपका पेज यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ पे दोनों साइडों पे जस्ट इसमें डबल लाइन लगाना है, अमाउंट वाले कॉलम में डबल लाइन लगानी है, ठीक है। उसके बाद बच्चे इस साइड का टोटल करना है, ये 1,50,000 4,000 1,54,000 और 3,500, ये क्या हो जाएगा 1,57,500, ठीक है। ये साइड का ये टोटल बनता है, इस साइड का भी टोटल करते हैं, ये कितना 5,000 4,000 9,000
9 और 5 14,000 और ये आपके पास 200 300 और 400 सॉरी 14,400 बचे। तो ये देखिए जो बड़ी साइड है उसको आपने क्या करना है, दोनों साइडों में लिख देना है। कितना 1,57,500 इधर भी और 1,57,500 इधर भी। अब बचे जो साइड छोटी थी उस साइड पे आपने क्या लिखना है, वर्ड बैलेंस। क्या लिखना है, बैलेंस। इसको हम कहते हैं कैरी डाउन। क्या कहते हैं, कैरी डाउन। अब बचे इस वैल्यू में से ये वाली, इस साइड में से ये वाली साइड की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको माइनस करने से जो बाकी अमाउंट बचेगी वो आपका क्या होगा, बैलेंस। आई थिंक 1,43,100 ठीक है। ये आपका जर्नल जो लेजर है कैश का वो बन गया। ऐसे ही बाकी भी बचे, आपने क्या करना है, ऐसे ही ऑफिस सप्लाईज का, ऑफिस इक्विपमेंट का, कैपिटल का, ईच एंड एवरीथिंग का, हर एक का आपने ऐसे लेजर बनाना है। इसके नीचे लाइन लगा दें, ये आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वाला अगर मैं बताता हूँ, नेक्स्ट वाला अगर मैं जो सर्विसेज अकाउंट, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो मैं आप लोगों के सामने के लिए सर्विसेज अकाउंट बनाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन आप क्या लिख लेंगे, हेडिंग सर्विसेज अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट, और इसको मैं नंबर दे देता हूँ, अज्यूम कर लें 50 है। कितना, 50 नहीं, आसानी के लिए जो है वो अज्यूम कर ले 01 दे देता हूँ। और ये आपकी क्या है, क्रेडिट साइड है, ये आपकी क्या है, डेबिट साइड है, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये सारी ये क्या है, ये लेजर जनरल फोलियो अमाउंट, डिटेल्स जनरल फोलियो अमाउंट, और ये आप सारी चीजें अगेन जहां जहां आपका सर्विसेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसको एज इट इज आप क्या करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सब का बनाना है तो ये आपके लेजर्स बन जाएंगे। और बच्चे ये प्रोसीजर जिसके थ्रू हम ये एंट्रीज जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज पोस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।